हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पहले इसके पार्ट 1 में जो हमने इसकी कटिंग की वीडियो है वो अपलोड की हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं इसकी हमने कटिंग कैसे की थी। तो आज हम इसकी जो हमें स्टिचिंग करनी है और कैसे इसको हमने जोड़ना है वो हम बताएंगे। तो ये हमारी सलवार की जो कलियाँ हैं, 4 कलियाँ हैं, ये गोटे हैं, तो कुंदे भी इनको बोलते हैं। और ये बेल्ट है, 24 इंच की बेल्ट है और 38 इंच की हमारी जो सलवार है वो 38 इंच तैयार रखनी है हमें। तो 34 इंच में हमने इसके गोडे और कली हमने 34 इंच के लिए हैं, और जो बेल्ट है हमारी वो 48 इंच की है, तो हाथ में हमारी ये 24 इंच की हो जाएगी। और जो मोरी है वो हमें 8 इंच की बनानी है, तो ये हमने बुकरम ली हुई है, तो छोटी मोरी हमें इसकी चौड़ाई में बनानी है। तो ये हमने कपड़ा और बुकरम इसके लिए हुए हैं। किस तरह इसकी स्टिचिंग करनी है तो हम शुरू करते हैं, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 2 कली है और ये हमने बीच में से आसन की सिलाई नहीं, इसको खोला नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर हम एक बारीक सिलाई लगा देंगे, तो हमें इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ये हमारे गोटे हैं तो इनको हम इस कली के इस तरफ जोड़ेंगे इस तरीके से, और एक हम इस साइड जोड़ेंगे इस तरीके से, यहाँ सिलाई करते हुए और इस तरह से लगाएंगे। और फिर एक कली हम इस गोटे के साथ जोड़ेंगे कुंदे के, और एक कली हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो देखिए इस साइड हमारी कली है ये बंद, और एक हमें गोटा इस साइड जोड़ना है। पूरा मिलाते हुए, तो यहाँ हम आधा इंच कपड़ा लेकर सिलाई करेंगे। तो एक हमने गोटा इस साइड जोड़ लिया है कली के, और एक हम इस साइड जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गोटा इस साइड इस कली के जोड़ लिया, ये हमारे बीच में कलियां हैं, और एक हमने इस साइड जोड़ लिया है। और जब 2 कलियां और हैं हमारी, वो हम जो हमारे गोटा है तो एक हम इस साइड जोड़ेंगे इस तरीके से, और एक हम इस साइड जोड़ेंगे यहाँ पर, और ये हमारी इस तरह से हो जाएगी। तो हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो दोनों गोडों की तरफ हमें एक एक कली लगानी है। तो देखिए ये हमारी इधर एक कली है, फिर ये हमने गोडे हैं हमारे, और उसके बाद जो हमारी जुड़ी हुई 2 कलियां हैं, ये बीच में वे कली है, और फिर उसके बाद हमने गोडा लगाया हुआ है, और इसके बाद फिर हमें एक कली लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने सभी जो गोडे और कलियां हैं जोड़ ली हैं। और अब हम जो ये आसन है खुली साइड से, जो इस साइड हमारा आसन है, इसको हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ के आसन पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाएंगे, डबल करेंगे इसको सिलाई को। तो देखिए ये हमारी 2 जो कली थी उनमें ये आसन था, तो इसकी हमने सिलाई कर लिया, और अब हम इस तरफ से लेंगे। तो जो 2 कली हमने जुड़ी हुई थी, तो ये वे कलियाँ हमारी, और इसमें हमने आसन की जो कटिंग की थी 10 इंच का जो आसन था, उस पर हम ये बारीक सिलाई कर देंगे। इस तरह से लेकर बीचों बीच में हमारी ये कली होती है, तो इस तरह से पकड़कर हम बिल्कुल यहाँ पर एक बारीक सिलाई लगाएंगे यहाँ नीचे तक। तो ये जो मशीन का एक पैर होता है उसके बराबर हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इधर हमने सिलाई लगा ली है, और इधर आसन पर हमने सिलाई लगा ली है।
और अब हम इस तरह से खोलेंगे इसको और बीच में अपने आसन को कर लेंगे। दोनों आसन हमारे बीच में हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये दोनों आसन हमारे बीच में हो गए हैं। और अब सबसे पहले हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट है और 8 इंच की हमने लंबी बेल्ट ली हुई है और 24 इंच की हमने जो है इसकी चौड़ाई है, खुल के हमारी 48 इंच की हो जाएगी। तो जोड़ सहित हमने जोड़ लगानी है, तो वो सहित हमने इसको कपड़े को लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें जोड़ लगा देते हैं। तो देखिए एक जोड़ हमने ये लगा दिया और दूसरा हम यहाँ पर जो हमें जो चिड़िया बनानी होती है जिसमें हम डोरिया नाड़ा डालते हैं, तो इस तरफ हम वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको सीधी सिलाई करते हुए ऊपर से हमें 1.5 इंच का छोड़ना है। तो जो हम चिड़िया बनाएंगे वो 1.5 इंच की बनाएंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो सिलाई हमें सिर्फ यहाँ तक करनी है और इसको हम डबल करेंगे, सिलाई को वापस लेंगे और उसके बाद जो हमने ये 1.5 इंच का छोड़ा हुआ था उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके चिड़िया बनाएंगे जिसमें हम नाड़ा या डोरी डालते हैं। तो यहाँ पर हम इसके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है और उसके बाद हम इस तरीके से अपने नेफे को मोड़ेंगे। तो दोनों चिड़ियों को इस तरह करते हुए और 1 से 1.5 इंच तक का हमें नेफा मोड़ना होता है। तो इस तरह देखेंगे पहले बराबर करके और तब हम इसको मोड़ेंगे। और किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे 1 से 1.5 इंच का नेफा मोड़ने के बाद। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम अंदर फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से हमें करते हुए बिल्कुल हमारा कोई झोल नहीं आना चाहिए और इस तरह से सफाई के साथ हमें नेफा मोड़ना है और ये सिलाई हमें दोबारा इस तक लानी है ताकि हमारी यहाँ से किनारों से ना खुल जाए। और देखिए पूरी सफाई के साथ हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो चुकी है। चिड़िया भी हमने बना दी है और अब हम प्लेट डालेंगे। तो देखिए जो हमारी आसन की सिलाई है, चाहे आप ये आसन आगे रखें चाहे ये रखें और पीछे चाहे आप कोई सा भी रखें। तो ये हमने पीछे का आसन रखा हुआ है। तो ये हमारा बीच का आसन है और जो हमारी बेल्ट है हाफ में वो 24 है। 24 में हम 1.5 प्लस करेंगे तो हमारी होगी 13.5। तो पीछे की तरफ से हम 13.5 पर निशान लगाएंगे। तो जो आगे से प्लेट डालनी है वो हमें यहाँ तक पूरी करनी है और इस साइड भी हम 13.5 पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें पीछे की प्लेट देनी है वो इस तरीके से देंगे। पहले हमें प्लेट डाल देनी है। तो सबसे पहले जो हम प्लेट डालेंगे उसके बाद हम निशान लगाएंगे। ये जो 13.5 पर हमने निशान लगाया तो सबसे पहले हम प्लेट डाल लेते हैं। तो एक प्लेट हम इस साइड डालेंगे और एक प्लेट हम इस साइड। तो पहले प्लेट डालकर दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हमारा आसन है और इस तरह से हमें एक प्लेट इतना कपड़ा लेकर इसको डालनी है। आसन की तरफ इनका दोनों का रुख होना चाहिए इस तरह से। तो ये 2 प्लेटें हमें पीछे डालनी है। तो ये प्लेट हमारी डल चुकी है। तो अब हमें जो 13.5 इंच पर निशान लगाना था वो लगाएंगे। तो ये 13.5 इंच पर हमारा एक निशान इधर लगेगा और एक निशान रख लगेगा। तो ये 13.5 पर तो जो हमारी बेल्ट 48 की है तो उसको हम हाफ करेंगे, 24 होगी। तो 24 में 24 का भी हम हाफ करेंगे, चौथा हिस्सा। तो हमारा बैठेगा 12। तो 12 में हम 1.5 जोड़ लेंगे तो हमारा होगा 13.5। तो हमने ये निशान जो है 13.5 पर एक निशान हमने इधर लगाया और एक निशान हमने इधर लगाया। 13.5 पर हमने निशान लगाया है और ये प्लेटें डालने के बाद हमें निशान लगाना है। और इस निशान तक हमें अब जो आगे से प्लेटें डालेंगे। तो ये हमारा आगे का आसन है। तो यहाँ से हम इस तरह से प्लेटें डालनी शुरू करेंगे। इसकी इस साइड होंगी और इधर की प्लेटें इस साइड। तो ये हमें जो हमने उधर 12 में 1.5 प्लस किया है तो इसमें हमें आगे की तरफ 1.5 माइनस करना है। तो हमारा हो जाएगा, यदि हम 12 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 इंच। 10 में 10 और हाफ यानी कि 10.5 इंच में हमें ये सारी प्लेटें उस निशान तक 10.5 इंच के अंदर हमें डालनी है। पहले हमें 1.5 प्लस करना है और फिर 1.5 माइनस। तो इस निशान तक हमें ये 10.5 के अंदर सारी प्लेटें डालनी है।
तो इस तरह से के करके हम इस तरह इतनी प्लेटें लेंगे, कपड़ा प्लेटों के अंदर इतना होना चाहिए हमारा, और इस तरह से हम उस निशान तक ये 10.5 के अंदर हम ये सारी प्लेटें डालेंगे, इस तरह से करते हुए। और जो ये हमारी कली और गोटों की सिलाई होती है, इसको हम ऊपर इस तरह ऊपर नहीं रखना, इसको हम कली के जो हम प्लेटें डालते हैं उनके अंदर इस तरह अंदर लेना है हमें इसको, तब हमारी सफाई से प्लेटें आती हैं और सलवार भी हमारी नहीं घूमती। तो इसको सिलाई को हमें प्लेटों के अंदर लेके नीचे करना है। तो ये देखिए ये निशान है हमारा, और ये हमारी आसन की सिलाई है यहाँ पर। और ये देखिए हमारा अब ये 11.5 पैर और ये प्लेट हम डालेंगे तो ये हमारे 10.5 रह जाएगा। तो 10.5 के अंदर ये सारी हमारी प्लेटें पूरी हो गई। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से 10.5 के अंदर ये सारी प्लेटें, देखिए ये हमारी पूरी 10.5 के अंदर है। उस साइड भी तो इस तरह आप प्लेटें डालेंगे तो आपकी बिल्कुल बेल्ट एकदम सही लगेगी। अब हम दूसरी तरफ अपनी प्लेटें डालते हैं और उसी हिसाब से हमने डालनी है 10.5 के अंदर उस निशान तक जो हमने पीछे की तरफ से निशान लगाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी 10.5 में ये प्लेट है हमारी, और ये पूरी हमारी 10.5 में तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीछे से हमने जो निशान लगाया था वो 13.5 में हमने निशान लगाया था ये निशान, और फिर हमें 10.5 में पहले 1.5 प्लस किया 12 में, और फिर 1.5 माइनस किया आगे से प्लेट डालने के लिए। तो 10.5 में हमने ये सारी प्लेटें अपनी दोनों तरफ हमने डाल ली हैं। और अब हम प्लेट डालने के बाद इसके साथ हम बेल्ट जो है अटैच करेंगे। तो किस तरह करनी है वो हम बताते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सेंटर में ये हमारा आगे जो हमने चिड़िया बनाई हुई है इस साइड से, तो ये बिल्कुल इस तरह बीच में करते हुए यहाँ पर हम एक सेंटर का निशान लगाएंगे बीच में, और इस तरह से हम अपनी बेल्ट को रखेंगे। जो हमारी पीछे इसमें हमने प्लेट डाली थी अपनी सलवार में, उसको हम इस तरह से रखेंगे जो हमारी आसन की सिलाई है। और जो ये हमने निशान लगाया है कट का, इस निशान को हम इस निशान के साथ मिलाएंगे, और जो हमारी दोनों सीधी साइड है वो अंदर होंगी, और इस तरह से करके हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल जो आसन की सिलाई है, और इस कट को हमें पूरा मिलाना है पीछे के आसन से, और सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का कपड़ा हमें रखते हुए सिलाई लगानी है। और देखिए जब हम ये अपनी बेल्ट और कली को जोड़ें तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारा आसन पूरा इस जो हमारी चिड़िया बनाई है उस आसन के साथ मिला, उसके साथ हमारा मिला होना चाहिए। तो ये हमारा आसन है और ये हमने चिड़िया बनाई हुई है, तो ये हमारा आगे का आसन है, पूरा मिला होना चाहिए। और यदि हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, यदि हमारी ये चीज़ ज़्यादा है तो हम इसमें प्लेट गिरेंगे, और यदि ये चीज़ ज़्यादा है तो हम एक प्लेट खोल देंगे। पूरा मिलाते हुए हमें इसको लगाना है, और इस तरह दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से करना है। तो पूरी हमारी सिलाई इस तरह मिली होनी चाहिए आपस में। और अब इस तरह सीधा करके एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सीधा करते हुए किनारे किनारे पर ये दबी हुई सिलाई हम लगाते हैं। बिल्कुल किनारे पर ये सिलाई लेनी है, और जो हमारी ये सिलाई है ये ऊपर बेल्ट की तरफ इस तरह ऊपर होनी चाहिए, ये चीज़ हमारी ऊपर होनी। तो इस तरह किनारे किनारे पर हमें पूरी सिलाई लगानी है ताकि हमारी बेल्ट अच्छी तरह से दब जाए। और उसके बाद जो हमें इसके पाँचे बनाने, मोरी बनानी है, तो उसके ऊपर हमें जो कपड़ा लगाना है ये हमारी बुकरम हम इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हमें छोटी मोरी बनानी है। और जो हमारी मोरी की चौड़ाई है वो हमें 8 रखनी है, यानी खुल के 16 हो जाएगी। तो इस तरह से करके हमें इसके ऊपर कपड़े को इस तरह फोल्ड करके लगाना है सबसे पहले। तो एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो पूरा कपड़ा इस तरह फोल्ड करते हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर बीच में। और दूसरी भी हमने जो बुकरम है उस पर भी हम इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हम अपनी दोनों ही पट्टी अपनी मोरी में लगाने वाली तैयार करनी है। और अब सलवार की लेंथ के अनुसार हम इसको फोल्ड करके लगाएंगे। तो देखिए जो हमें मोरी बनानी है उसमें हम इस तरह से बीचों बीच सेंटर मार्क लगाएंगे और ये चीज़ हमें अंदर की तरफ लगानी है। ये कपड़ा हमारा जिधर हो, इधर हमारा बिल्कुल प्लेन कपड़ा है तो ये हमें अंदर की तरफ लगानी है। और जो हमें मोरी बनानी है 38 इंच की सलवार है हमारी, तो ये हमने निशान लगा हुआ है और ये हमारे सेंटर में भी निशान लगा हुआ है, तो इसको हमने इतना ही फोल्ड करना है। और जो ये सेंटर का निशान है इस सेंटर के निशान के साथ मिलाते हुए हम मोरी को बनाएंगे अपनी। और सलवार की मोरी के डिज़ाइन भी हमने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप देख सकते हैं सलवार की मोरी और डिज़ाइन कैसे बनाने हैं, हमने वीडियो अपलोड की हुई है। तो इसमें भी हम आपको बता रहे हैं किस तरह से हम इसको लगाते, चाहे फॉर्म की हो या फिर बुकरम पर हो, तो तरीका दोनों का एक ही है। बिल्कुल सेंटर के निशान के साथ मिलाते हुए हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। और बराबर कपड़ा लेते हुए हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे। और जो ये सिलाई वाला कपड़ा है, ये जो इस तरह का कपड़ा है, ये हमारा इस तरह अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे इस तरफ होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहली सिलाई यदि हमारी अच्छी लग जाती है तो हमारी जो मोरी है वो बिल्कुल सफाई के साथ लगती है। और इस तरह करते हुए जोन निकालते हुए हमें इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन बनाना है वो बनाएंगे और इस तरह हम अपनी मोरी को तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, दोनों सलवार की मोरी हमने बनाकर तैयार कर ली है। और अब हम जो निशान यहाँ पर मोरी बनानी है तो वो हमने ये 8 इंच की हमने मोरी बनानी है। तो ये निशान हमने 8 इंच पर लगाकर इस तरीके से हमने ये 8 इंच पूरी मिलाते हुए मोरी को हमने 8 इंच का ये निशान लगा लिया है। तो ये देखिए ये 8 इंच पर हमने और इस तरह शेप देकर हमने इसको निशान लगा लिया है। ये निशान लगा लिया हमने शेप देकर। और अब हम ये चारों तरफ राउंड की सिलाई करेंगे। और इस तरह हम बिल्कुल जो हमने मार्क किया है, निशान लगाया है, उसी के अनुसार हमें इसमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल यहाँ पर भी दूसरी मोड़ पर 8 इंच का निशान लगाकर हमने सिलाई कर दी है। और सलवार हमारी बनकर तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सलवार है बनकर बिल्कुल तैयार है। 8 इंच की अपनी मोरी है और 38 इंच हमारी लंबाई है और 24 इंच की हमारी बेल्ट है। और ये देखिए बनकर बिल्कुल अच्छी से हमारी सलवार बनकर तैयार हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसमें कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।